नमस्कार साथियों। अपन शिलालेखों की बात कर रहे थे और शिलालेखों में अपन पहले ही 3 शिलालेख कंप्लीट कर चुके हैं। बिजुला शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख और अशोक के शिलालेख। अब शिलालेख की सीरीज में लास्ट 3-4 और इम्पोर्टेंट शिलालेख है, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखें, जिसमें पहला है बड़लिखा शिलालेख। पहला क्या है? बड़लिखा शिलालेख। ये 443 ईस्वी पूर्व का है। जो बड़लिखा शिलालेख है 443 ईस्वी पूर्व का है और ये अजमेर के बड़ली गांव के बिलोत माता मंदिर से, अजमेर के बड़ली गांव के बिलोत माता मंदिर के एक स्तंभ से प्राप्त हुआ है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ये राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीनतम अभिलेख है और ये भारत का दूसरा प्राचीनतम अभिलेख है। देखो, राजस्थान का तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जबकि भारत का यह दूसरा प्राचीनतम अभिलेख है। और इसकी जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इसके जो खोज करता है, ये खोज करता है इसके जी.एच. ओझा। और 1912 में इसकी खोज की गई थी। इसके खोजकर्ता कौन है? जी.एच. ओझा है, जिन्होंने 1912 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। उनको मिला था बिलोत माता मंदिर के एक स्तंभ से प्राप्त हुआ था इनको। फिर नेक्स्ट है, ये वर्तमान में कहाँ रखा है? तो वर्तमान में ये अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? अजमेर संग्रहालय में ये रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है गोसुंडी का अभिलेख। ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। ये जो गोसुंडी अभिलेख है ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है और ये चित्तौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्तौड़ से। चित्तौड़ से 7 मील दूर है। चित्तौड़ से 7 मील दूर एक गोसुंडी गांव है। उस गोसुंडी गांव से ये क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। और इसको जो सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य किया था वो किया था डॉक्टर भंडारकर ने। सर्वप्रथम इसको पढ़ने का जो काम किया था वो किया था डॉक्टर भंडारकर ने। किसने पढ़ा था? ये डॉक्टर भंडारकर ने इसको पढ़ा था। फिर नेक्स्ट है गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। गोसुंडी शिलालेख ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में। अब देखो इससे क्या क्या इसका क्या क्या प्रमाण मिलते हैं इससे, इनमें किन किस बातों का उल्लेख है, तो उस उल्लेख के बारे में देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहले तो इसमें बाघ व धर्म के प्रचार का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। बाघ व धर्म के प्रचार का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें अश्वमेध यज्ञ का भी क्या मिलता है? अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन का, अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। देखो, नेक्स्ट अभिलेख है बर्मन माता का अभिलेख। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 490 ईस्वी का है, जो प्रतापगढ़ के छोटी सांदड़ी के बर्मन माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बर्मन माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसके रचयिता ब्रह्म सोम माने जाते हैं। इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? ब्रह्म सोम, जो मित्र सोम का पुत्र हैं। और इसके लेखक पूर्वा थे। इसके लेखक कौन थे? पूर्वा। ये देखो, इसके द्वारा क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो ये 5वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति को समझने में क्या करता है? सहायता करता है। ये 5वीं शताब्दी में किस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां थी उसको समझने में सहायक है। साथ में ही इसमें गौरवंश, एक तो गौरवंश और एक ओलिकर वंश के शासकों का भी वर्णन मिलता है। तो देखो, गौरवंश के तो 3 शासक हैं जिनका वर्णन इसमें मिलता है। एक तो है पुण्यशोक, दूसरा है राज्यवर्धन और तीसरा है यशोगुप्त। जो किससे संबंधित है? गौरवंश से संबंधित है। वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौरवंश से संबंधित शासकों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में या शिलालेख में मिलता है? तो बर्मन माता के अभिलेख में। कौन कौन से शासकों का मिलता है? तो पुण्यशोक, फिर राज्यवर्धन और यशोगुप्त और ओलिकर वंश। ओलिकर वंश के एक राजा का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है आदित्य वर्धन। और ये जो बर्मन माता का अभिलेख है इसकी जो भाषा है वो संस्कृत में लिखा गया है और पद्य में लिखा गया है। पद्य में इसकी 17 पंक्तियां मिलती है। कितनी पंक्तियां मिलती है? 17 पंक्तियां मिलती है इसकी। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और पद्य में लिखा हुआ है। गद्य और पद्य 2 भाग होते हैं। तो पद्य भाग में लिखा हुआ है और इसकी कितनी पंक्तियां मिलती है? 17 पंक्तियां मिलती हैं। तो ये थी आपके अभिलेखों से संबंधित सारी जानकारी। अब नेक्स्ट अभिलेख अपन
आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।